हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल के थर्ड पेपर की। जी हाँ, जहाँ पे पहले हम लोग पढ़ते थे M3R4, उसको अपडेट करने के बाद क्या कर दिया ओ लेवल पे, यानी नाइलेट के एम्प्लॉयज़ ने नाइलेट के आफ्टर मॉडिफिकेशन नाइलेट का सिलेबस अब क्या हो गया है M3R5, यानी जहां पे हम लोग सी लैंग्वेज अब तक पढ़ते आए हैं जो कि डेनिस रिची द्वारा डेवलप की गई थी, अब उसकी जगह पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन लैंग्वेज। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन पे बेसिकली। तो जैसा कि अगर आपका सिलेबस और आपके मॉड्यूल कंटेंट चेंज हो गया तो आपको पाइथन के लेक्चर्स चाहिए होंगे, तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको हमारे चैनल पे पाइथन के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर मिलने वाले हैं। वीक में मैं 2 लेक्चर पाइथन के अपलोड करूंगा। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि पाइथन एक्चुअल में क्या होता है। सबसे बड़ी डिमांड, हाँ, ओ लेवल के साथ साथ और भी जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि अगर वो पाइथन सीखना चाहते हैं, सपोज करिए बीसीए बीटेक या फिर एमटेक, या फिर और कोई डेवलपर बंदा है या फिर कोई डेवलपमेंट फील्ड पे है या जो फिर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, क्या आपको कोई इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग आना कंपलसरी है? नहीं। पाइथन आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती होगी तो आप कर पाओगे। पाइथन बेसिकली एक प्रकार का सूडो कोड होता है। ये क्या होता है, जैसे कि आपने अगर सी लैंग्वेज कभी आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको एल्गोरिदम बताए होंगे ना। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है, पाइथन की एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई भी बंदा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है खास, वो उसको जानता भी नहीं है, लेकिन पाइथन की लैंग्वेजेस को पढ़ करके, पाइथन की लाइन को पढ़ करके वो समझ जाएगा कि एक्चुअल में ये कोड क्या कह रहा है। इसीलिए यही रीजन है कि पाइथन आज के टाइम पे डिमांड बन चुकी है। पाइथन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी है आपके इंडस्ट्री के अंदर। तो पाइथन को सीखने के लिए ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये भी सोचना नहीं है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या सीख नहीं सकते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एकदम फ्री, एकदम फ्रेश माइंड से आपको मैं बताने वाला हूं। एकदम जीरो लेवल से हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज से हमारा पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। बेसिकली हम जान लेते हैं पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रकार की ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। सपोज करिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ तक कि वेबसाइट्स, वेब ऐप, बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ अगर हम पाइथन की बात कर ही रहे हैं तो पाइथन के बारे में एक चीज़ अच्छे से जान लेते हैं कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना कंपलसरी नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी पाइथन सिखा के ही छोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने पढ़ा होगा हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये क्या क्या इसका यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, IoT एप्लीकेशंस एंड डीप लर्निंग। अगर यहाँ पे बात की जाए कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है, आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा कि जो भी आप सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाते थे, यानी वो ब्लैक स्क्रीन के पीछे वो जो प्रोग्राम आपके रन होते थे, एग्जीक्यूट करते थे, उनको बोलते थे कंसोल एप्लीकेशन। वहाँ से आप कंसोल डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करते थे। यहाँ पे पाइथन की मदद से ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो। और जैसा कि हम यहाँ पे जान लें कि आज के वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे व्हाट इज़ पाइथन, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं क्या है। पॉपुलर एप्लीकेशन इन पाइथन, अबाउट पाइथन एंड फीचर्स, लर्निंग ऑफ पाथ, यानी हम किस प्रकार से अपने पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं और आज तक पाइथन की मदद से कौन कौन सी बहुत ही हाईलाइटेड और फेमस एप्लीकेशंस डिज़ाइन की गई हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पाइथन पे डिज़ाइन की गई हैं जिनको आप रेगुलर यूज़ करते आए हैं। तो बने रहिए इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि पाइथन आपको कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है और कैसे कैसे हम लर्निंग स्टैटिस्टिक्स को मदद से हम पाइथन को सीख सकते हैं, क्या क्या वर्किंग मैकेनिज्म लगा करके हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे भी वर्क करवाऊँगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलर एप्लीकेशन इन पाइथन, यानी कौन कौन सी वो एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन पर डेवलप की गई हैं।
ये आपकी वो कुछ फेमस एप्लीकेशंस है जिनकी मदद से आपकी पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, फेमस हुई है। पाइथन की मदद से आपका जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो पाइथन पे डेवलप किया गया है। मोजिला फायरफॉक्स एप्लीकेशन यानी जो ब्राउज़र एप्लीकेशन है इसको भी पाइथन पे डेवलप किया गया है। यहाँ तक कि गूगल की जो कोडिंग की गई है, गूगल को डेवलप किया गया, इसका फ्रेम वो भी पाइथन पे किया गया है। ड्रॉप बॉक्स बेसिकली आपने एडी टूल्स में पढ़ा होगा। क्वेरा, इंस्टाग्राम को भी पाइथन पे डेवलप किया गया है। यानी बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं और वो बहुत ही हाईलाइटेड एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से पाइथन की मदद से इन एप्लीकेशंस को डेवलप किया है। यही रीज़न है कि आज के टाइम पे पाइथन की डिमांड की जा रही है और पाइथन इसीलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। चलिए आगे हम जान लेते हैं कि पाइथन काम कैसे करता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पाइथन के बेनिफिट्स के बारे में कि पाइथन लैंग्वेज सीखने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि पाइथन के तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। यानी अगर ये लैंग्वेज आपको आ गई तो हर फील्ड में आपके लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प करेगा। जैसे कि कुछ मेन पॉइंट है मैं आपके सामने डिस्कस कर दूँ। पाइथन की मदद से आप बैक एंड और यहाँ तक कि फ्रंट एंड दोनों को डेवलप कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जहाँ पे कोई केस सेंसिटिव का ऐसा कोई इशू नहीं होता। ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बेस है, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे टूल्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊँ, सबसे बड़ा यहाँ पे जो इसका बेनिफिट है या एडवांटेज बोलिए, पाइथन लैंग्वेज को सीखने के लिए इसके जो कोड्स ऑफ लाइन है या फिर लाइन ऑफ कोड्स की अगर हम बात करें तो इनको सीखना बहुत ही ईजी है। अगर आपने कभी वेब डेवलपमेंट पढ़ा होगा, HTML CSS कभी आपने पढ़ा होगा तो देखिए कितना इजी होता है किसी भी टैग को या किसी लाइन को, कोड को समझना। वैसे पाइथन के जितने भी सिंटैक्सेस हैं और जितने भी कोड हैं इनको पढ़ना, इजी वे में रटना, समझना और इनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। यानी पाइथन देखी जाए बेसिकली एक इतनी सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है जिसको ईजिली हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पाइथन की कि एक्चुअल में पाइथन है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स होते हैं इसके, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बताऊं कि पाइथन इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जी हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सपोज आपने सी पढ़ा होगा, C++ आपकी जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, जावास्क्रिप्ट थी, वैसे भी आपकी पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये डायनेमिकली टाइप्ड है, यानी कि इसकी मदद से हम कोई भी डायनेमिक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं पाइथन 3 की, या बहुत सारी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूडेड होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फीचर ऑफ पाइथन, तो पाइथन के अपने बहुत सारे अपने फीचर्स हैं, उनको भी हम जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पाइथन की लैंग्वेज पे काम करने के लिए, पाइथन के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए मैं आपको बता दूँ, ये बहुत सारी एप्लीकेशन यानी बहुत सारी आईडी यानी जो भी आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है उन पे ये वर्क करता है। जैसे पाइचार्म पे भी वर्क करता है, इसके अलावा पाइथन पे भी वर्क करता है, विजुअल कोड पे भी वर्क करता है, VS कोड पे भी वर्क करता है। तो ये अब वर्क करेगा कैसे, इसके लिए इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करना है मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।